हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है दो ऊँट की कहानी। एक व्यापारी के पास दो ऊँट थे। वह उन पर सामान लादकर पहाड़ों पर बसे गांव में ले जाकर बेचा करता था। एक बार उनमें से एक ऊँट कुछ बीमार हो गया। व्यापारी इस बात को जानता नहीं था कि उसका एक ऊँट बीमार है। व्यापारी को पहाड़ों पर गांव में बेचने के लिए नमक, गुड़, चावल आदि ले जाना था। उसने दोनों ऊँट पर बराबर सामान लाद दिया और अपने व्यापार पर चल पड़ा। मार्ग में बीमार ऊँट को चलने में कष्ट होने लगा। उसने साथी ऊँट से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी पीठ पर रखे एक बोरा गिरा देता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो, स्वामी वह बोरा उठाकर तुम्हारे ऊपर रख देगा। मेरा भार कुछ हल्का हो जाएगा तो फिर शायद मैं तुम्हारे साथ चल लूँ। तुम यदि आगे निकल जाओगे तो गिरा बोरा मालिक फिर मेरी पीठ पर ही लाद देगा। दूसरे ऊँट को उसकी स्थिति देखकर किंचित भी दया नहीं आई। वह बोला, तुम्हारा भार ढोने मैं क्यों खड़ा रहूं? मेरी पीठ पर क्या कम भार लदा है? मैं अपने हिस्से का ही भार ढोऊंगा। बीमार ऊँट निराश हो गया, कुछ बोला नहीं, किंतु उसकी तबीयत बराबर बिगड़ती जा रही थी। चलने में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। तभी एक पत्थर से उसे ठोकर लगी और वो लुढ़क गया और ऐसा लुढ़का कि लुढ़कता हुआ गड्ढे में जा गिरा। थोड़ी देर बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। व्यापारी हताश हो गया। अपने एक ऊँट के मर जाने से उसको बड़ा दुख हुआ। थोड़ी देर वह व्यापारी वहीं खड़ा रहा। फिर उसने उस गिरे हुए ऊँट के बोरे भी उठाकर दूसरे ऊँट की पीठ पर लाद दिए। बोझ लदते ही वह बड़ा पछताया। दूसरा कोई चारा भी नहीं था। सामान गिरा दे तो पिटने का भय था। मन ही मन कहने लगा, यदि मैंने अपने साथी का कहा मानकर उसका बोझ कुछ हल्का कर दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। दोष मेरा ही है। उस समय मेरी अक्ल मारी गई थी। अब बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। संकट में पड़े अपने साथी की जो सहायता नहीं करते, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इस तरह की कहानियाँ और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे।